दुनिया की तारीख कई अजीम कौमों और उनके अंजाम से भरी हुई है। हर कौम ने अपने वक्त पर ताकत, दौलत, इल्म और तरक्की की बुलंदियां छुई, लेकिन जब वो अल्लाह की हिदायत से मुंह मोड़ बैठीं तो उन पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि रहती दुनिया तक निशाने इबरत बन गईं। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक ताला ने एक साथ बहुत सारे दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाए। इससे पहले किसी भी कौम पर अल्लाह तबारक ताला ने इस तरह एक साथ अजाब नाजिल नहीं फरमाए थे। ये लोग कौन थे? और ये लोग हर 3 माह बाद एक खूबसूरत लड़की को एक दरख्त के लिए क्यों ज़िबह करते थे? और फिर अल्लाह तबारक ताला ने इस कौम का अंजाम क्या फरमाया? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें। वो नाफरमान कौम थी कौम मदीन, जिनका जिक्र कुरान मजीद में कई मर्तबा हुआ है, और उस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत शुएब हज़रत इब्राहीम के पोते मदीन की औलाद में से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कंतूरा से उनके बेटे मदीन पैदा हुए। इन्हीं की नस्ल से आगे चलकर एक बड़ा कबीला वजूद में आया, जिसे बनी मदीन या अहिले मदीन कहा जाने लगा। ये कौम जजीरा नुमा अरब में मौजूद एक इलाके मदीन में रहती थी, जो कि मौजूदा यमन और सऊदी अरब के दरमियान वाक़े था। उनका दूसरा हिस्सा ईके नामी जंगल नुमा इलाके में आबाद था। ये कौम खुशहाल, तहजीब याफ्ता और तिजारती एतबार से इंतहाई मजबूत थी। उनकी ज़मीन ज़रखेज़ थी, बागात शादाब थे और अनाज, फलो सब्जी की बहतात थी। उनके यहाँ दूर दराज के काफिले आकर क़याम करते, सौदागरी करते और अपनी आशिया खरीद कर वापस जाते। बस्ती इतनी खूबसूरत थी कि लोग सिर्फ इसे देखने के लिए भी आते। लेकिन इंसान जब नेमतों में डूब जाए तो अक्सर अपने रब को भूल जाता है। यही कुछ अहले मदीन ने किया। उन्होंने अल्लाह के अहकाम को छोड़कर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी शुरू कर दी। उन्होंने नरगिस, दरख्तों और बुतों की पूजा शुरू की। एक खास दरख्त एके को उन्होंने माबूद बना लिया। ये कौम हर 3 माह बाद एक खूबसूरत लड़की को इस दरख्त के लिए कुर्बान करती। वो लड़की जिंदा दरख्त के नीचे ज़िबह की जाती और खून दरख्त की जड़ों में बहा दिया जाता। इनकी ये शैतानी इबादत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सिर्फ शिर्क ही नहीं, बल्कि मुआशरती और मुआशी बदउनवानियां भी इनकी पहचान बन चुकी थीं। इनकी तिजारत में नाप तोल में कमी आम हो चुकी थी। लोग झूठ बोलकर सौदा बेचते। धोखाधड़ी, फहाशी और अरियानी इनके बाजारों में फैल चुकी थी। बीवियों और बेटियों को नीम अरियान लिबास में बिठाकर आने वाले ताजरों को बहकाया जाता। औरतों को बाजारों में शहवत अंगेज अंदाज में पेश किया जाता ताकि खरीदार आसानी से फरेब में आ जाए। यह सब कुछ खुले आम होता और इस पर फख्र किया जाता। अल्लाह ताला ने इस गुमराह कौम की इस्लाह के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबूस फरमाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम एक अजीम खतीब और सच्चाई के पैरोकार थे। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खतीबुल अंबिया यानी नबियों का खतीब कहा। आपने कौम को निहायत नरमी, मोहब्बत और दानाई से अल्लाह की तरफ बुलाया और फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना करो, इंसाफ से काम लो। मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूं, मगर मुझे तुम पर अजाब के दिन का अंदेशा है। हज़रत शुएब की बातों का इस कौम पर गहरा असर होता। वो तकरीर ऐसी करते कि सुनने वाले रोते और कांपते, मगर जब तकरीर ख़त्म होती तो वही लोग अपने नफ्स की ग़ुलामी में वापस चले जाते। कौम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को जादूगर, मजनू, बदमाश और धोखाबाज कहना शुरू कर दिया। उन्होंने आपकी बातों को ठुकराया और कहा, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें और अपने माल में अपनी मर्जी से तसर्रुफ ना करें? उन्होंने हज़रत शुएब से कहा, अगर तुम वाकई सच्चे नबी हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ए मेरी कौम, जो कुछ तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए हलाकत का बायस है। मैंने तुम्हें वाज़े अल्फाज में सच्चाई की दावत दी, तुमने झुटलाया। अब तुम अपने अमल पर कायम रहो, मैं भी अपने तरीक़े पर रहूँगा।
जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर। लेकिन कौम ने ये आखिरी वार्निंग भी मुस्तरद कर दी। वो हजरत शुएब को कत्ल की धमकियां देने लगे कि अगर तुम्हारा कबीला तुम्हारे पीछे ना होता तो हम तुम्हें अभी कत्ल कर देते। फिर अल्लाह का वादा पूरा हुआ। एक दिन कौम मद्दीन की बस्ती पर अचानक एक इंतहाई शदीद गर्मी छा गई, ऐसी गर्मी जो पहले कभी महसूस न की गई। सूरज की रोशनी में आग बरसने लगी, जिस्म झुलसने लगे। लोग अपने घरों में कैद हो गए, पानी छिड़कने लगे, मगर ना पानी ठंडा कर सका, न साए में सुकून मिला। ये जहन्नम की गर्मी थी जो उन पर नाजिल की गई थी। फिर एक बादल नमूदार हुआ जो बस्ती के एक हिस्से पर साया फगन हुआ। लोग समझे शायद बारिश होने वाली है। सब लोग बादल के साए तले जमा हो गए, उम्मीद थी कि राहत मिलेगी। लेकिन जब सब लोग बादल के नीचे आ गए, एक जोरदार चीख आई जिसने कलीजे चीर दिए। आसमान से आग के गोले बरसे, जमीन जोर से हिलने लगी, जलजला आ गया। बस्ती के दरो दीवार रेजा रेजा हो गए। मर्द औरत बच्चे जवान सब जलकर राख हो गए। फिर उनको जलजले ने आ लिया और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। पूरी कौम मिटा दी गई। ना कोई कब्र, ना कोई कफन, ना जनाजा, ना दफन। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले चंद गरीब और नेक लोग उस अजाब से महफूज रहे। अल्लाह ताला ने उनको उस बस्ती से पहले ही निकाल दिया था। शुएब अलैहिस्सलाम को अपने कौम की हलाकत पर शदीद रंज हुआ। आपने फरमाया, अफसोस ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें हक की तरफ बुलाया मगर तुमने मुझे झुठलाया। अब अल्लाह का हुक्म आ चुका है। अजाब के बाद हजरत शुएब शुआब नामी इलाके की तरफ हिजरत कर गए। आपने बकिया जिंदगी वहीं गुजारी और वहीं आपका विसाल हुआ। कई मुअर्रिखीन के मुताबिक आपका मज़ार उरदन या मौजूदा सऊदी अरब के इलाके में वाक़ है। कौम शुएब की दास्तान आज भी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा सबक है कि जब दौलत, शोहरत और ताकत इंसान को हुरूर में डाल दे तो वो अल्लाह को भूल जाता है। बददियानती, फहाशी, धोखादही और शिर्क किसी कौम को तबाह कर देते हैं। जब अल्लाह का अजाब आता है तो ना किले बचाते हैं, ना खजाने, ना हुकूमतें। ऐ मुसलमानान आलम, क्या हम आज वही गलतियां नहीं कर रहे जो कौम शुएब ने की थीं? नाप तोल में कमी, झूठ, बेहयाई, सूद, शिरक और बिदात। क्या हम नहीं देख रहे कि दुनिया में जलजले, कहत, सैलाब और वबाएं बढ़ती जा रही हैं? ये सब अल्लाह के अजाब की छोटी छोटी झलकियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल्लाह हमें उन कौमों के अंजाम से उबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। हमें नेक अमल की हिदायत दे और अपने अजाब से महफूज रख। आमीन।